चंदानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में चिकन बेचने का एक दुकान था। उस दुकान का मालिक था रंगैया। रंगैया के बेटे का नाम था शुभम। दोनों मिलकर वहां चिकन बेचते थे। हर रोज सवेरे शुभम एक ट्रॉली ऑटो लेकर जाता और पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां खरीद कर ले आता। उस पोल्ट्री फार्म का मालिक था राजेंद्र। शुभम मुर्गियां वहां से लेकर अपनी दुकान में जाता और बाप बेटे दोनों मिलकर चिकन बेचते थे। फिर चिकन को लेकर उसी ट्रॉली में शुभम एक ढाबे के पास पहुंचता था। ढाबे के मालिक बिट्टू को वो चिकन सौंपता था। बाप बेटे मिलकर बहुत मेहनत करते थे, लेकिन पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र दिन भर दिन मुर्गी का दाम बढ़ाता जाता था। राजेंद्र, अरे ये हर रोज का झिकझिक क्या है शुभम? मैं कोई जानबूझकर तो दाम बढ़ाता नहीं भाई, आखिर मेरे भी तो खर्च होंगे ना। मर्जी हो तो खरीदो, वरना रहने दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। दोबारा आकर मुझे यूं परेशान किया तो मैं तुम्हें मुर्गी नहीं बेचने वाला। जो करना हो कर लो। और वहाँ ढाबे के पास बिट्टू, अरे शुभम भैया, अब पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, मैं थोड़ी ना कहीं भागे जा रहा हूँ। अरे परेशान ना करो, जब देखो पैसे पैसे कहते रहते हो। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारे पास चिकन खरीदूंगा ही नहीं, सोच लो, कहकर धमकाने लगा। यूं इन दोनों के बीच शुभम पिसता जा रहा था। उसने अपने पिताजी से ये बात कही और दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन शुभम की पत्नी दुकान के पास आई। सुनो जी, घर में सामान खत्म हो गए हैं, पैसे देंगे तो जाकर मैं सामान खरीद कर लाऊंगी। शुभम ने गले में देखा, उसमें पैसे नहीं थे। शुभम, अरे भगवान, गले में पैसे नहीं है, तुम मुझे वो लिस्ट दे दो, शाम को घर आते हुए मैं सामान ले आऊंगा। तब शुभम की पत्नी, पिताजी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? रंगैया, बोलो बेटी, क्या बात है? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम जो कहोगी सोच समझ कर ही कहोगी। तब बहू, पिताजी वो राजेंद्र और बिट्टू आप दोनों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो मजे से जी रहे हैं, लेकिन हमने कोई तरक्की नहीं की। मैं तो कई दिनों से इनसे कह रही हूँ, लेकिन ये डरते हैं, कुछ कहते नहीं। आप भी जरा सोचिए पिताजी। तब रंगैया, बेटी ये थोड़ा डरता है, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? तब बहू, पिताजी वो मुर्गियाँ ज्यादा दाम में बेचता है और पैसे कमाता है, और दूसरा चिकन बेचकर ढाबे को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहा है। इन दोनों के बीच नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। बहुत थोड़े पैसे बचते हैं, इसीलिए अब से मुर्गी खरीदकर चिकन बनाकर हम ही बेचेंगे, तब हम ही सारा लाभ कमाएंगे। कहकर क्या करना है ये सब कुछ बताया। उसके बाद तीनों ने मिलकर चिकन के दुकान के पास ही एक चिकन हाउस बनाया। और साथ ही एक छोटे से ढाबा का भी सेटअप किया। इस तरह शुभम शहर जाने लगा, वहां से कम दाम में मुर्गियां खरीद कर लाने लगा। वो उन मुर्गियों को चिकन हाउस में छोड़ देता था। शुभम की पत्नी, आइए भाई आइए, आप ही के सामने चिकन काटा जाएगा और आपके पसंद का चिकन बनाकर खिलाया जाएगा। घर जैसा स्वाद होगा। आइए आइए, पहले दिन आप सबके लिए सब चिकन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये सुनकर लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने चिकन हाउस में देखा। वहां बहुत सारी मुर्गियां एक के पीछे एक खड़ी थीं। लोग अपने पसंद की मुर्गियां चुनने लगे। फिर शुभम ने उन मुर्गियों को रंगैया को दिया। उसने चिकन काटा और अपने बहू को दिया। शुभम की पत्नी ने उन कटे हुए चिकन का कई किस्म के व्यंजन बनाया। और लोगों को खिलाया। उन तीनों ने मिलकर सबको वो चिकन परोसा। उसे खाकर लोगों ने खूब प्रशंसा की। इस तरह बहुत ही कम समय में उनका धंधा खूब चलने लगा। उनके पास खूब पैसे आने लगे। इस तरह लोग आते, अपने पसंद की मुर्गी चुनते। रंगैया उसे काटकर चिकन अपने बहू को देता।
वो पकाकर इन लोगों को खिलाती। यूं उनकी तरक्की होने लगी। ये देखकर राजेंद्र और बिट्टू ने अपना सर पकड़ लिया।